दोस्तों, अब तक हम आसमान में अपने रफाल और सुखोई की दहाड़ सुनते आए थे, लेकिन आज भारत ने पानी के नीचे अपनी ऐसी ताकत तैनात कर दी है जिसे ढूंढना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी पनडुब्बी जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है, जिसे सैटेलाइट्स नहीं देख सकते, जिसे रडार नहीं पकड़ सकते, और जिसके गर्भ में छिपी हैं 16 ऐसी महाविनाशक मिसाइलें जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही राख बना सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स यानी SSBN की, जो भारत का वो अंतिम ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल बहुत ही निर्णायक समय में किया जाएगा। आज की खबर इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे सुनने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा। भारत ने अपनी S4 क्लास की नई सबमरीन को लॉन्च करके यह साबित कर दिया है कि हिंद महासागर का असली राजा भारत है। चीन अपने विमान वाहक पोत का कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन भारत की यह साइलेंट किलर सबमरीन उसके पूरे बेड़े को अकेले ही समंदर की तलहटी में भेजने की ताकत रखती है। लेकिन दोस्तों, इस महाशक्तिशाली हथियार के बारे में जानने से पहले मैं चाहता हूं कि हम उन गुमनाम नायकों को सलाम करें जिन्होंने दिन रात एक करके अपने परिवार और अपनी पहचान को भुलाकर देश को यह सुरक्षा कवच दे दिया है। हमारे DRDO के वैज्ञानिक, हमारे नौसेना के इंजीनियर और वो तमाम लोग जो इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर सालों से काम कर रहे हैं, वो असली भारत रत्न है। उनकी मेहनत की बदौलत आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि इन गुमनाम हीरों का सम्मान होना चाहिए, अगर आपको भी अपनी भारतीय नौसेना की इस बढ़ती ताकत पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इतनी खास क्यों होती है और इसे गेम चेंजर क्यों कहा जाता है। आमतौर पर पनडुब्बियां दो तरह की होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर्ड। डीजल वाली पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है, जिससे वो दुश्मन की नजर में आ सकती हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर लगा होता है जो उसे अनंत काल तक ऊर्जा देता रहता है। यह पनडुब्बी सिर्फ खाने पीने का सामान लेने के लिए ऊपर आती है, वरना यह महीनों तक पानी के नीचे छिपकर दुश्मन का इंतजार कर सकती है। इसी न्यूक्लियर सबमरीन की दो कैटेगरी होती हैं। पहली SSN यानी अटैक सबमरीन, जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों का शिकार करती है, और दूसरी SSBN यानी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। भारत का मुख्य फोकस इसी SSBN पर है क्योंकि यह हमारे न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी स्तंभ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह न्यूक्लियर ट्रायड क्या भला है। आसान भाषा में समझाएं तो अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत के पास पलटवार करने के 3 रास्ते होने चाहिए। जमीन से मिसाइलें, हवा से फाइटर जेट्स के जरिए और पानी से सबमरीन के जरिए। मान लीजिए दुश्मन ने अचानक हमला करके हमारे जमीन के सारे मिसाइल बेस और सारे हवाई अड्डे तबाह कर दिए। अब हम पलटवार कैसे करेंगे? यही काम आती है हमारी SSBN। ये सबमरीन समंदर में कहीं हजारों फीट नीचे किसी अनजान जगह पर चुपचाप बैठी होगी। जैसे ही उसे पता चलेगा कि देश पर हमला हुआ है, ये पानी के नीचे से ही अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें या फिर ब्लास्टिक मिसाइल दाग देगी और दुश्मन के देश को नक्शे से मिटा देगी। इसे कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और यही वो डर है जो दुश्मन को भारत पर हमला करने से रोकता है। भारत का यह ट्रायड INS अरिहंत के साथ पूरा हुआ था, लेकिन अब कहानी अरिहंत से बहुत आगे निकल चुकी है। आपको बता दूं कि अभी तक भारत के पास अरिहंत क्लास की 2 सबमरीन्स थीं। पहली INS अरिहंत और दूसरी INS अरिघात। ये दोनों 6000 टन वजनी पनडुब्बियां हैं, लेकिन इनमें एक कमी थी। ये सिर्फ 4 बैलिस्टिक मिसाइलें ही ले जा सकती थीं। एक महाशक्ति बनने की राह पर चल रहे भारत के लिए 4 मिसाइलें काफी नहीं थीं। इसीलिए भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और इन सब मरीन्स को स्ट्रेच करने यानी बड़ा करने का काम शुरू किया। इस नए और अपग्रेडेड क्लास को कहा जाता है S4 क्लास। इस क्लास में भी 2 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। पहली है INS अरिधमन, जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है, और दूसरी है S4 स्टार, जिसे अनौपचारिक रूप से INS अरिजीत कहा जा रहा है। और दोस्तों, खुशखबरी यह है कि S4 स्टार को हाल ही में विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में लॉन्च कर दिया गया है। यह लॉन्च इतना गुप्त था
कि दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब जरा इस S4 क्लास की ताकत को समझिए, जिसे सुनकर चीन के पसीने छूट रहे हैं। अरिहंत क्लास जहां सिर्फ 4 मिसाइलें ले जा सकती थीं, वहीं S4 क्लास की क्षमता को दुगना कर दिया गया है। अब यह सबमरीन 8 के 4 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकती हैं, और अगर छोटी के 15 मिसाइलों की बात करें तो उनकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। कि 4 मिसाइल कोई मामूली मिसाइल नहीं है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर हमारी सबमरीन बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित बैठी है तो वहां से वो बीजिंग और शंघाई जैसे चीनी शहरों को निशाना बना सकती है। हमें चीन के पास जाने की जरूरत नहीं, हम अपने घर में बैठकर उसे बर्बाद कर सकते हैं। यह सबमरीन अपने आप में एक तैरता हुआ परमाणु अड्डा है। इसकी लंबाई अरिहंत से ज्यादा है, इसका डिस्प्लेसमेंट वजन ज्यादा है, और इसमें लगा न्यूक्लियर रिएक्टर भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। हमारी महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं बड़ी हैं। S4 क्लास तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। भारत अब S5 क्लास की सबमरीन्स पर काम कर रहा है। ये असली मॉन्स्टर सबमरीन्स होंगी। इनका वजन अरिहंत से दुगना यानी करीब 13,500 टन होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सबमरीन्स 12 से 16 के 5 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकेंगी। कि 5 मिसाइल की रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर होगी। यानी यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM होगी, जिसे पानी के नीचे से दागा जा सकेगा। इस रेंज के साथ भारत पूरी दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक S5 क्लास की 2 सबमरीन्स का निर्माण शुरू हो चुका है, और भारत ने अपनी क्षमता इतनी बढ़ा ली है कि अब हम एक साथ 2 परमाणु पनडुब्बियां बना सकते हैं। यह क्षमता दुनिया के गिने चुने देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास ही है। अब जरा चीन की हालत देखिए। चीन अपनी नेवी को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन पनडुब्बियों के मामले में उसे एक भौगोलिक नुकसान है। चीन के आसपास का समंदर उथला है, जिससे उसकी पनडुब्बियों को छिपने में दिक्कत होती है और वे आसानी से पकड़ में आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास हिंद महासागर जैसा गहरा और विशाल समंदर है, जो हमारी पनडुब्बियों के लिए एक नेचुरल प्लेग्राउंड है। हमारी सबमरीन्स यहाँ कहीं भी छिप सकती हैं, और उन्हें ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। S4 क्लास के आने से भारत की डिटरेंस यानी दुश्मन को डराने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। अब अगर चीन लद्दाख या अरुणाचल में कोई चालाकी करने की सोचता है तो उसे याद रखना होगा कि समंदर के नीचे एक साइलेंट प्रीडेटर है, जो उसके किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए इंतजार कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक और खास बात है, आत्मनिर्भरता। ये सारी सबमरीन्स, उनके रिएक्टर्स, उनका स्टील, उनके सेंसर और उनकी मिसाइलें, सब कुछ मेड इन इंडिया है। कि 15 सागरिका मिसाइल, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, वो पाकिस्तान के लिए काफी है, और के 4 जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, वो चीन के लिए है। भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने हथियार तैयार किए हैं। यह तकनीकी आत्मनिर्भरता हमें किसी भी विदेशी प्रतिबंध या दबाव से मुक्त रखती है। पहले हम रूस से अकुला क्लास की सबमरीन लीज पर लेते थे, लेकिन अब हम खुद अपनी सबमरीन बना रहे हैं, और वो भी वर्ल्ड क्लास। ये भारत की इंजीनियरिंग और विजन की जीत है। आज जब S4 स्टार अपने सी ट्रायल्स के लिए समंदर में उतर रही है, तो यह सिर्फ एक मशीन का परीक्षण नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा गारंटी का परीक्षण है। आने वाले कुछ महीनों में यह सबमरीन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी और भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर अरिहंत, अरिघात और अरिधमन के साथ मिलकर भारत का चतुर्भुज सुरक्षा चक्र पूरा करेगी। 4 SSBN सबमरीन्स का मतलब है कि हर वक्त 24 घंटे 365 दिन कम से कम 1 या 2 सबमरीन्स हमेशा गश्त पर रहेंगी। दुश्मन कभी भी भारत को ऑफ गार्ड नहीं पकड़ पाएगा। यह निरंतरता ही असली सुरक्षा है। तो दोस्तों, यह है नए भारत की नई ताकत। हम शोर नहीं मचाते, हम बस अपनी ताकत बढ़ाते हैं और दुनिया को बता देते हैं कि हमसे उलझना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। भारत की यह ब्लू वाटर नेवी अब सिर्फ तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल फोर्स बन चुकी है। S4 और S5 प्रोजेक्ट्स भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देते हैं जो अपनी शर्तों पर दुनिया को चला सकते हैं। चीन का डरना लाजमी है, क्योंकि उसे पता है कि जमीन पर तो वो शायद कुछ कर भी ले, लेकिन पानी के नीचे भारत का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों,
क्या भारत को अपनी AS-SBN सबमरीन्स की संख्या और बढ़ानी चाहिए? क्या हमें 6 या 8 ऐसी सबमरीन्स की जरूरत है ताकि हम प्रशांत महासागर तक अपनी पहुंच बना सकें? अपनी राय, अपने विचार और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और यह जानकर खुशी होती है कि भारत के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर कितने जागरूक हैं। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आज आपको यह जानकारी पसंद आई, यह विश्लेषण दमदार लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी गर्व हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भारत की ताकत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।